स्टेजेस ऑफ चाइल्डहुड, जिसमें पहली जो स्टेज है वो है इन्फेंसी स्टेज, जिसका जो टाइम है 0 से 2 वर्ष का है। और अगर इस एज की बात करें तो इस एज को इंद्रियों की अवस्था कहा गया है, सेंसेस का यूज़ करने वाली अवस्था कहा गया है। इसमें बच्चा छू कर देखता है चीज़ों को, या फिर ये देखता है या छूता है। और जीवन की नींव की अवस्था भी इसी एज को कहा गया है। और इसी में बच्चे में इमोशंस आते हैं, बट वो इतने डेवलप नहीं होते हैं। जैसे बच्चा डरता है, ये एकदम से रोने लग जाता है, हंसने लग जाता है। और पुनरावृत्ति या चीज़ों को जैसे कि वो दोहराता है, अनुकरण करता है। ऑब्जेक्ट परमानेंसी, वस्तु स्थायित्व क्या है कि उसको मतलब ये पता होता है कि कोई ऑब्जेक्ट है। अगर किसी ने उसको बोल दिया कि कोई चीज़ यहाँ रखी और आपने छुपा कर बोल दिया कि यहाँ पर नहीं है, तो बच्चा उस बात को नहीं मानेगा, वो बार बार कहेगा कि वो चीज़ वहीं पर है, वो दो। तो उसके बाद है कि ऑब्जेक्ट परमानेंसी, और इसको नार्सिज्म कहा गया है इन्फेंसी की एज को बाई सिगमंड फ्राइड के द्वारा। और जिसका मीनिंग है स्वप्रेम बच्चा करता है। और प्याजे ने इसको मीनिंगलेस एज कहा है। कौन सी एज को? इन्फेंसी की एज को। ये हम मेन पॉइंट की बात कर रहे हैं। एक क्विक रिवीजन अगर कोई करना चाहे तो वह कर सकता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे चाइल्डहुड। चाइल्डहुड जिसका जो कार्यकाल है, मतलब जिसका जो टाइम पीरियड है, वो है 2 से 12 वर्ष का। तो इसमें दो अवस्थाएं हैं, प्री चाइल्डहुड एंड पोस्ट चाइल्डहुड। इन दोनों अवस्थाओं का टाइम भी अलग अलग है। जो प्री चाइल्डहुड है, बाल्य अवस्था है, वो 2 से 6 वर्ष है। और जो पोस्ट चाइल्डहुड की जो अवस्था है वो है 6 से 12 वर्ष। पहले अगर हम बात करते हैं प्री चाइल्डहुड की जो स्टेज है, उसकी मेन पॉइंट्स क्या होते हैं, क्या उसकी विशेषताएं हैं। उसको जीवन का निर्माणकारी काल कहते हैं। प्री स्कूल एज भी कहते हैं, क्योंकि इस एज में बच्चा मतलब स्कूल नहीं जाता है। 2 से 6 वर्ष की एज, ये कंट्री टू कंट्री है कि किसी कंट्री में जाता है बच्चा इस एज में, किसी में नहीं जाता है। और एज ऑफ क्यूरियोसिटी, इसी एज को कहा जाता है। उसे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, वो बहुत सारे प्रश्न पूछता है। एज ऑफ टॉयज भी इसी एज को कहा गया है। और प्री गैंग एज, बच्चे आपस में छोटे छोटे बच्चे मतलब गैंग बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। तो इस तरीके का जो सिम्टम्स हैं या जो भी चीज़ें दिखाई देती हैं, वो प्री चाइल्डहुड की जो अवस्था है, प्री चाइल्डहुड पूर्व बाल्यकाल की अवस्था में पाई जाती है। अगर हम बात करें पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज की, इसका जो टाइम है 6 से 12 वर्ष है। और ये लेटर है, इसको लेटर चाइल्डहुड कहा जाता है। और स्कूल जाने की अवस्था भी यही अवस्था है। गैंग एज, टोली एज भी इसी अवस्था को कहते हैं। कौन सी अवस्था को? पोस्ट चाइल्डहुड एज। और इसके बाद की जो इसमें जेंडर बेस गैंग बना लेता है, जैसे लड़के लड़कों के साथ रहेंगे, लड़कियां लड़कियों के साथ रहेंगी। इसी एज को गोल्डन एज कहते हैं, क्योंकि किस तरीके की चिंता मुक्त होते हैं बच्चे। तो वैसे गोल्डन एज पेपर में पूछा जाता है कि उसको बोलते हैं किशोरावस्था को, बट इसका सही आंसर गोल्डन एज पोस्ट चाइल्डहुड जो स्टेज है उसको बोला जाता है। और इसमें बच्चा मूर्त चिंतन करता है, चीज़ों को देखकर उनके बारे में सोचने लगता है, थिंकिंग करने लग जाता है। बच्चा इसमें एक्सट्रोवर्ट होता है और सामाजिकरण होना शुरू हो जाता है। बच्चे का सोशलाइजेशन भी इसी एज में स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद हम अगर नेक्स्ट हम बात करें, हमारे पास है किशोरावस्था। किशोरावस्था की जो मेन पॉइंट्स है वो एक बार देख लेते हैं। किशोरावस्था को परिवर्तन की अवस्था कहा गया है, मीन्स परिवर्तनीय अवस्था है। संघर्ष एवं तूफान की अवस्था है, जो कि स्टैनले हॉल के द्वारा माना गया है। पहचान एवं संकट का जो उसके पास उसको क्राइसिस रहता है कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना है, बच्चा इस दुविधा में रहता है। और एज ऑफ बसंत की स्प्रिंग की एज भी इसी एज को कहा गया है। जीवन को बनाने और बिगाड़ने की अवस्था भी इसी अवस्था को माना गया है। बच्चा डे ड्रीमिंग करने लग जाता है, जैसे अपने से बड़ों को बोलने लग जाता है कि आपकी क्या लाइफ है, हम तो ये करेंगे, हम तो वो करेंगे, हम तो ऐसी लाइफ जिएंगे, आपकी लाइफ तो बिल्कुल बोरिंग है, मतलब इस तरीके की बातें। और समय इमोशनल्स जो क्रांति है बच्चों में इस टाइम बहुत ज़्यादा होती है। और पूजा किसी की वो करने लग जाते हैं, जैसे कि आइडल मानते हैं किसी को अपना। इसी को द्वंद्व की एज, वही द्वंद्व विचारों का द्वंद्व, स्वेगों की जो क्रांति है वो बच्चे में होती है। मतलब सही डिसीजन के लिए बच्चा बहुत सारे उसमें विचार आते रहते हैं। और इसके बाद है उसको ईटिंग डिसऑर्डर भी इसी एज में होता है। ईटिंग डिसऑर्डर में 3 टाइप्स दिए हुए हैं। एनोरेक्सिया दे रखा है, ठीक है। एनोरेक्सिया का मतलब ये एनोरेक्सिया नर्वोसा इसको बोलते हैं, जिसमें कि परफेक्ट वेट होता है, बट फिर भी कुछ लोग कुछ चीज़ों को खाते नहीं हैं, उनको ये वहम रहता है कि वो ओवर वेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो पहचान है एनोरेक्सिया की। एनोरेक्सिया डिसऑर्डर। अगर हम बात करते हैं बुलिमिया डिसऑर्डर की, बुलिमिया डिसऑर्डर का मतलब है कि इसमें वो खाता रहता है, बट मतलब इसमें बहुत ज़्यादा नहीं खाता, पर वो इसमें खाता ही रहता है। और एक डिसऑर्डर है बीजिंग डिसऑर्डर। इसमें जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, मतलब एक्सेस हो जाता है खाने का जो भी प्रोसेस है। और इस तरीके के डिसऑर्डर जो है वो इसी स्टेज में पाए जाते हैं। कौन सी अवस्था में? जिसका नाम है किशोर अवस्था, जिसका टाइम पीरियड है 12 से 18 वर्ष। ये मेन पॉइंट्स थे जो मैं एक रिवीजन के तौर पर लेकर आई थी। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। एक
अगर समझ आए हैं तो आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। हैव अ गुड डे।